बिल्कुल। तो देखिए, ट्रंप ने भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट पर देखिए 10 से 15% का जो टैरिफ है उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन टैरिफ के बावजूद घरेलू टेक्सटाइल कंपनियों को फायदा हो सकता है। सवाल है क्यों, समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी है हमारे साथ। पूजा, बताएं। जी, आज टेक्सटाइल कंपनियां भी दिन भर फोकस में रही हैं और वजह ये थी कि आज टेक्सटाइल कंपनियों में को लेकर जो अनाउंसमेंट हो रही थी कि वहां पर टैरिफ बढ़ेगा और काफी ज्यादा दबाव होने की बातचीत यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन उसके उलट ही आज टेक्सटाइल शेयरों में आज हमने असर देखा है और उसके अलावा हमने निचले स्तरों से यहाँ पर अच्छी खरीदारी भी लौटते हुए दिखाई दी है। क्योंकि जब फाइनलाइंस हमने देखी तो उसमें देखा गया कि भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, चीन जैसे जो देश हैं, वहां पर भी टैरिफ काफी ज्यादा लगाया गया और वियतनाम और बांग्लादेश में ज्यादा टैरिफ लगाने के कारण ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए। आपको बता दें कि करीब करीब यहाँ पर 9.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट करती है यूएस टेक्सटाइल मार्केट इन देशों से, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो योगदान है वो चीन का है, करीब 30%, वियतनाम का 13%, इंडिया का 8% और बांग्लादेश का 6% है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के मुकाबले अगर देखेंगे तो चीन और वियतनाम से जो इंपोर्ट है यूएस वो ज्यादा करती है, तो इन पर ज्यादा इंपैक्ट नजर आएगा। भारत के लिए इसलिए भी राहत है क्योंकि अब जल्द ही भारत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी यूएस के साथ वार्तालाप अब तेज करने वाली है और आगे और भी फायदा होगा कि अगर कॉटन में जो 11% का इनका इंपोर्ट ड्यूटी लगता है वो घटकर अगर 0 ड्यूटी लग जाती है तो भी ये भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो ये 2 कारण है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज टेक्सटाइल स्टॉक्स पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो बाकी देशों पे असर आया है उसके मुकाबले भारत फिर भी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। बिल्कुल, पूजा जुड़े रही हमारे साथ। तो देखिए, ट्रंप के टैरिफ ऐलान का किन शेयरों पर आज सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिला है, समझ लेते हैं। पूजा त्रिपाठी हैं ही हमारे साथ। पूजा, बताएं। जी, आज टैरिफ के ऐलान के बाद 6 स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यूएसए में बड़ा एक्सपोजर होने के कारण हमने ये गिरावट देखी। इसमें पहला स्टॉक है पुकारना। स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगा आज और यूएसए में लगभग कंपनी की 90% आय आती है यूएस से। मैनेजमेंट का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप के रिटर्न से कारोबार में ग्रोथ आएगी, लेकिन FY25 के लिए कंपनी ने 15 से 25% की गाइडेंस भी दी थी। लेकिन ये टैरिफ लगने के बाद स्टॉक में आज दबाव है। अवंती फीड्स स्टॉक में 16% तक की गिरावट आज देखने को मिली, क्योंकि Q3 तक कंपनी का करीब 70% से ज्यादा आय नॉर्थ अमेरिका से आती है और श्रिम्प और सी फूड्स पे भी देखा हमने कि टैरिफ यहाँ पर लगते हुए यूएस की तरफ से नजर आया। गरवारे हाईटेक स्टॉक में लगभग 15% की गिरावट। यूएसए कंपनी के लिए अहम मार्केट है और कंपनी की 43% आय यूएस से आती है। नवीन फ्लोरिन एंड SRF, यहाँ पर भी हमने देखा कि केमिकल स्टॉक्स में दबाव था क्योंकि इस स्पेस को लेकर भी टैरिफ लगाया गया। SRF में 3% और नवीन फ्लोरिन में आज करीब 5.5% की गिरावट थी। SRF का 7% और नवीन फ्लोरिन का 25% आय यूएस से आता है। और आखिर में गोल्डियम इंटरनेशनल स्टॉक में करीब 4% की गिरावट, क्योंकि गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है ये, और कंपनी का करीब 90% आय जो है उसमें योगदान जो है वो यूएस से आता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज जो खबरें आई हैं, काफी सारे स्टॉक और सेक्टर पे हमने इंपैक्ट देखा, लेकिन ये आज कुछ 5-6 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर की असर आज ज्यादा दिखा।